नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लोहराबीर व्यवसायी समिति द्वारा कांग्रेस के प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के जन्मदिवस पर उन्हें बधाई देते हुए किया गया सम्मानित। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में शिवलिंग के वैज्ञानिक परीक्षण के संदर्भ में हुई सुनवाई। कांग्रेस नेता उदित राज द्वारा राष्ट्रपति के खिलाफ की गई टिप्पणी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। और देवनाथपुरा गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब द्वारा स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा का कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुआ विसर्जन। और अब खबरें विस्तार से। लोहराबीर व्यवसायी समिति द्वारा कांग्रेस के प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के जन्मदिवस पर उन्हें बधाई देते हुए सम्मानित किया गया। लोहराबीर व्यवसायी समिति की ओर से पूर्व विधायक अजय राय को कांग्रेस का प्रांतीय अध्यक्ष बनने व आज उनके जन्मदिवस पर भव्य सम्मान किया गया। उनके आवास पर व्यापारियों ने उपाध्यक्ष संजय चौबे के नेतृत्व में पहुंचकर उन्हें बुके देकर व मिष्ठान खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से संजय मिश्रा, रजत मिश्रा, सुनील तुलसियान, चेतन सहित अन्य लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनकी दीर्घायु की कामना की। आवाज दुर्गा भैया सामने हो। विधायक जी, हाँ दुर्गा भैया सामने। हाँ मिठाई खिलाइए विधायक जी को। भैया आपके साथ हमेशा आपके साथ जुझारू ही देखा, हम लोग को चाहिए वही जिम्मेदारी दी गई है। इस पर कितना आप अमल होंगे और इसका लोग देखना चाहते हैं, आप पर कितना भरोसा? अब ये तो समय बताएगा कितना सफल होऊंगा, कितना मैं काम कर पाऊंगा। मुझे इतना जरूर विश्वास है अपने भाइयों पर, अपने साथियों पर, अपने बहनों पर, अपनी माताओं पर कि वो खुलकर आशीर्वाद और खुल के समर्थन जिस तरीके से मुझे दे रहे हैं। अब यहाँ गाजीपुर के लोग, जौनपुर के लोग, मिर्ज़ापुर के लोग, चंदौली के लोग, बनारस के लोग, माताएं बहनें, सबका आशीर्वाद देखिए मिल रहा है। तो ये संकेत है कि सारी ताकत कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ, अजय राय के साथ खड़ी है, प्रियंका जी के साथ खड़ी है। आने वाला समय 2024 कांग्रेस का है, या महादेव की नगरी से उद्घोष होगा। ये लोग व्यापारी लोग सम्मान कर रहे हैं। नहीं, सभी आज मैं परिवार का सदस्य हूँ। काशी के लोग, काशी के बाहर के लोग भी आए हैं और सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है जन्मदिन के अवसर पर। मैं दिल से सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाबा विश्वनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। काशीवासी हम लोग हैं, महादेव की नगरी है, हमारे राजा हैं महादेव, उनकी कृपा बनी रहे और हम लोग जनता की सेवा लगातार निरंतर करते रहें, यही बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। माननीय अजय राय जी, जो कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और हम सबके भाई हैं, आज उनको एक बहुत सम्मानित पद मिला है प्रांतीय अध्यक्ष का। तो लोहराबीर व्यवसायी समिति के व्यापारियों ने पूरे व्यापार मंडल की ओर से उनका जो है हम लोगों ने सम्मान किया और उनको पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्रम से उनको सम्मानित किया गया है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में शिवलिंग के वैज्ञानिक परीक्षण के संदर्भ में सुनवाई हुई। ज्ञानवापी प्रकरण में श्रृंगार गौरी दर्शन पूजन के मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दायर याचिका में आज सुनवाई हुई।
आज की सुनवाई के बारे में बताते हुए वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा कि अदालत ने मस्जिद परिसर में पाए गए शिवलिंग के वैज्ञानिक परीक्षण के पहले वादी पक्ष से कुछ स्पष्टीकरण मांगा था, जिसको वादी पक्ष ने आज अदालत में जवाब के रूप में दाखिल किया। इस पर अदालत ने प्रतिवादी पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ता को इस पर आपत्ति या किसी अन्य जवाब के लिए 11 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर करते हुए मुकदमे की अगली तारीख तय कर दी। 11 अक्टूबर को प्रतिवादी पक्ष के दाखिल जवाब के आधार पर अदालत इस मामले में फैसला सुनाएगी कि पाए गए शिवलिंग जैसे आकार का वैज्ञानिक परीक्षण हो कि ना हो। वहीं प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता रईस अहमद ने बताया कि अदालत के निर्देशानुसार अगली तारीख को वो अपना जवाब दाखिल करेंगे। आज माननीय न्यायालय ने हम लोगों को दोबारा इस मुद्दे पे जो एप्लीकेशन है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की, उसमें कार्बन डेटिंग और जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की मांग की गई है उसमें दोबारा माननीय न्यायालय ने उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए आज लगाया था। माननीय न्यायालय ने जब कोर्ट बैठी तो उन्होंने ये कहा कि इस केस में ऑर्डर पास करने से पहले हम कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं और हमने अपना क्लैरिफिकेशन कोर्ट के सामने दे दिया है। मुस्लिम पक्ष उस पर अपना प्रत्युत्तर देगा, जिसके लिए 11 अक्टूबर मंगलवार को लगाया है 2 बजे। माननीय न्यायालय उनको सुनने के बाद इसमें अपना ऑर्डर पास। 11 अक्टूबर को क्या मान के चले कि फैसला 11 अक्टूबर को माननीय न्यायालय मुस्लिम पक्ष को सुनेगा जो इसमें अपना प्रत्युत्तर देना चाहते हैं, आज जो हमने क्लैरिफिकेशन दिया था, और उसके बाद 11 अक्टूबर के बाद माननीय न्यायालय इसमें अपना फैसला सुनेगा। नहीं, क्लैरिफिकेशन कोर्ट ने हमसे मांगा था। कोर्ट ने हमसे एक क्लैरिफिकेशन मांगा था कि जो शिवलिंग मिला है 16 मई को, क्या वो पार्ट ऑफ सूट प्रॉपर्टी है कि नहीं, जिस पे हमने ये बताया कि हमने अपने सूट में विजिबल और इनविजिबल डेटीज की मांग की है, और जब वजू खाने में जो पानी था जब वो कम किया गया तो जो इनविजिबल डेटीज थे वो विजिबल डेटीज हो गए, पहली बात। दूसरी बात, कोर्ट ने कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे भी क्लैरिफिकेशन मांगा, जिस पे हमने बात रखी कि ऑर्डर 26 रूल 10A में CPC में व्यवस्था है कि कोर्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम गठित करके एक सर्वे कमीशन अपॉइंट कर सकता है। इन दोनों मुद्दों पे कोर्ट के सामने हमने अपना क्लैरिफिकेशन रख दिया है। आज मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, कोर्ट ने इस केस को ऑर्डर के लिए रखा था, पर कोर्ट की ये पावर है, इनहेरेंट पावर है कि अगर ऑर्डर पास करने से पहले उनको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है तो वो काउंसिल से मांग सकती हैं। तो हमारे सीनियर और हमने, हरिशंकर जैन साहब ने और हमने पिटीशनर नंबर 2 से 5 की तरफ से अपना क्लैरिफिकेशन कोर्ट के सामने रख दिया है। अब मुस्लिम पक्ष उसका प्रत्युत्तर देना चाहता है, उसके लिए कोर्ट ने 11 अक्टूबर रखी है। 11 अक्टूबर को मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट इसमें अपना फैसला सुनेगा। यानी कि फैसले में भी वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। 11 अक्टूबर के बाद फैसला। विष्णु जी, कि कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक जांच, कार्बन डेटिंग ही नहीं सिर्फ आ गया, पत्थर पर कार्बन होती नहीं है, और जो सीलिंग के ऊपर जो सीमेंट ठोक दिए गए हैं, जो चक्री बना दिए गए हैं, इत्यादि जांच स्पष्ट किया जाए। वो 12 विपक्षी संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया के आपत्ति में स्पष्ट लिखा है पैरा 4 में कि यह जो 16/5/22 को प्राप्त हुआ है सीलिंग, इसको सील किया गया है माननीय न्यायालय के आदेश से, वह फब्बारा है और सीलिंग है या स्पष्ट नहीं है। और उन्हें यही शब्द को पैरा 8 में भी कहा है। तो ऐसा कहने से जब तक जांच नहीं होगा तब तक स्पष्ट हो नहीं पाएगा। कार्बन डेटिंग की मांग ही क्योंकि जब वो कार्बन डेटिंग हो ही नहीं सकती है। कार्बन डेटिंग की मांग नहीं है, कार्बन डेटिंग के साथ वैज्ञानिक तरीका। एप्लीकेशन में आपके कार्बन डेटिंग तो लिखी है, कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक तरीका एप्लीकेशन में लिखा हुआ है। दोनों चीज है, एक चीज क्यों पढ़ रहे हैं? दोनों चीज पढ़िए। एप्लीकेशन संशोधन क्यों नहीं कराया? क्यों संशोधन कर दें? हम दोनों, हमारी मांग स्पष्ट है, हमारी मांग स्पष्ट है, कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक तरीके से जांच कराई जाए। कांग्रेस नेता उदित राज द्वारा राष्ट्रपति के खिलाफ की गई टिप्पणी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता उदित राज के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिए गए गुजरात के नमक वाले बयान पर राजनीति तेज हो गई है। उदित राज के इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन पर उतर गए हैं। उदित राज से अपने बयान पर माफी मांगने और कांग्रेस पार्टी से माफी की मांग को लेकर वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने उदित राज के बहाने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा और नारेबाजी करते हुए उनसे माफी मांगने की मांग की। हेमंत जी, आज किस लिए विरोध कर रहे हैं और क्या मांग रहे हैं आप लोगों? कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता कहे जाने वाले उदित राज जी ने माननीय राष्ट्रपति महोदया का अपमान किया
अपशब्द कहा, ट्विटर के माध्यम से भी और न्यूज़ मीडिया के माध्यम से भी माननीय महोदया का अपमान किया। उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के काशी क्षेत्र के वाराणसी के कार्यकर्तागण, हम भाजपा कार्यकर्तागण एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि ऐसे अपशब्द भाषाओं का दलित समाज से उठकर आने वाली इतनी अच्छी पद पर, भारत के सर्वोच्च पद पे कार्यरत, भारत सरकार के लिए गौरव का पद जो है उस पर कार्यरत ऐसी हम लोग के मार्गदर्शक माननीय महोदया मुर्मू जी को ऐसा अपशब्द कहने पे हम सब कार्यकर्तागण विरोध कर रहे हैं। क्या मांग है आप लोगों की? हम तो चाहते हैं कि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी माफ़ी मांगे। कांग्रेस का अस्तित्व तो ख़त्म हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ उनके जितने भी ऐसे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं कुछ न कुछ ऐसा बयान देते जा रहे हैं जिससे लग रहा है वो खुद भी खुद का अपना आचरण और अस्तित्व भी खोते जा रहे हैं। हमारी मांग है कि कांग्रेस पार्टी मीडिया के सामने आके खुद माफ़ी मांगे, उनके प्रवक्ता, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, और साथ ही साथ इनको निष्कासित किया जाए कांग्रेस पार्टी से। ये इनका अपना मैटर है, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते, किंतु वो खुद जनता के बीच मीडिया के माध्यम से आके उदित राज माफ़ी मांगे, देश से माफ़ी मांगे, पूरे दलित समाज से माफ़ी मांगे, कमज़ोर वर्ग से माफ़ी मांगे, और हम सब ऐसे सामान्य, जैसे आज हमारे साथ जुड़े हैं रचना अनाथालय के लोग हैं, आज हमारे यंग लीग फाउंडेशन के लोग हैं, संस्थाएं हैं जो महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करती है, ऐसे लोगों से आके सामने आके माफ़ी मांगे, यही हमारी मांग है। देवनाथपुरा गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब द्वारा स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विसर्जित किया गया। देवनाथपुरा के चर्चित गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब की दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच किया गया। संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण गलियों से मुख्य सड़क तक फोर्स तैनात रही। मां दुर्गा की प्रतिमा हाथ पर लेकर जब श्रद्धालु निकले तो गलियों में किनारे खड़ी महिलाओं ने फूलों की वर्षा की। इसके बाद आरती की गई, रंग गुलाल उड़ाकर लोगों ने मां को विदाई दी। शाम को अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा पहले ही पंडाल से निकाली गई। वहीं शाम लगभग 7 बजे मां दुर्गा की विशाल प्रतिमा लोग हाथों से उठाकर वहां से चले। पूजा स्थल से गलियों के मोड़ व अन्य जगहों पर रुकते हुए मुख्य सड़क तक आने में करीब 1 घंटे लगे। ढोल नगाड़ा और ढाक की गूंज के बीच श्रद्धालु नाचते चल रहे थे। वहीं इस दौरान किसी तरह की कोई चूक की गुंजाइश न हो, इसके लिए एसीपी दशाश्वमेध अवधेश पांडे, एसीपी भेलूपुर प्रवीण कुमार सिंह, एसओ दशाश्वमेध अजय मिश्र, उप निरीक्षक आशीष मिश्र हर कदम पर नजर रख रहे थे। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात रही। शोभा यात्रा के साथ भी बड़ी संख्या में पुलिस के जवान चल रहे थे। प्रतिमा को मुख्य मार्ग पर लाकर उसे वाहन से गोदौलिया बांसफाटक होते चौक के रास्ते मैदागिन ले जाया गया, जहां कंपनी बाग स्थित मंदाकिनी कुंड में प्रतिमाओं का विसर्जन देर रात तक विधिपूर्वक पूजन के पश्चात किया गया।
दादा ये किस तरह का परंपरा निभाया गया है? ये परंपरा तो 1967 से लगातार चला आ रहा है और जो परंपराएं हैं बनारस काशी के गरिमा के अनुसार उसका हम लोग मानते हुए उसका अवलोकन करते हुए ये गरिमा को बरकरार रखते हैं। और क्या संदेश देंगे दादा? 2 साल बाद माँ का एक बार फिर से भक्तों को दर्शन मिला। महामारी कोरोना के कारण 2 साल पूजा नहीं हो पाया गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब और नौसंग परिवार का, इसलिए इस बार लोगों में काफ़ी उत्साह है और काशीवासियों से मेरा विनम्र प्रार्थना है कि इस बार जिस तरह गोल्डन के दुर्गा प्रतिमा में लोग काशी की जनता ने सहयोग किया उसी तरह हम आशा करते हैं कि आगामी 28 अक्टूबर शुक्रवार सायंकाल 6 बजे नौसंग की विशाल काली प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा देवनाथपुरा के पूजा मंडप से प्रारंभ होकर कंपनी बाग मंदाकिनी सरोवर में विसर्जन। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रतिमा विसर्जन के बाद कुंडों तालाबों में हुई गंदगी की नगर निगम द्वारा सफाई कराई जा रही है। नगर में दुर्गा पूजनोत्सव के बाद कुंडों तालाबों में हुए प्रतिमा विसर्जन से गंदगी का अंबार लग गया है, जिसे देखते हुए नगर आयुक्त के आदेश पर आज नगर निगम कर्मियों ने मंदाकिनी कुंड स्थित अन्य कुंडों की साफ सफाई की। कर्मियों ने बताया कि मूर्ति विसर्जन के बाद नगर निगम द्वारा साफ सफाई करके बड़े गड्ढे किए गए हैं, जहां इसे पाट दिया जाएगा ताकि कुंड तालाब साफ रहें। आज ये मूर्ति विसर्जन जो हुआ है इसका साफ सफाई हो रहा है। यहाँ पे हम लोग लग के साफ सफाई कर रहे हैं। ये सब किसके आदेश से चल रहा है? ये नगरायुक्त अधिकारी चल रहा है। तो कहाँ जाएगा ये सब उठ करके? ये सब उठ करके चला जाएगा, एक गड्ढा खना हुआ है वहाँ पे जाके सब गिर जाएगा। मतलब इसको साफ सफाई करने के लिए कि कुंड साफ हो जाए? हाँ, ये कुंड साफ हो जाए। हम लोग मैदागिन पार्क में हैं। तो कब से ये काम चल रहा है आपका? ये चल रहा है जब से विसर्जन हो रहा है तब से चल रहा है सफाई का। इसी कड़ी में शंकुलधारा पोखरे में लगातार साफ सफाई का कार्य चल रहा है। सुपरवाइजर ने बताया कि यहाँ काफी संख्या में प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया है। प्रतिमाओं के विसर्जन के तुरंत बाद ही गंदगी और माला फूल को साफ किया जा रहा है। इस कार्य के लिए लगभग 20 से 25 लोग लगाए गए हैं। दुर्गा माता जी की प्रतिमा जो भी आया गया सामने 68 मूर्तियाँ आ चुकी है अब तक, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ। जो घर घर से छोटी आई उनकी बात छोड़ दीजिए, 68 आ चुकी है और उनके साथ प्लस 5 एक्स्ट्रा आती है मूर्तियाँ। काफ़ी मूर्तियाँ आई हैं। जो यहाँ मूर्ति विसर्जन सामने करवाते थे, उस पार मूर्ति जो है नाव द्वारा खींच के लेके जाता था, उस साइड पे निकाल लिया जाता था, जिसमें 20 आदमी लगाया गया है। लगातार काम करते जा रहे हैं और ट्रैक्टर द्वारा जो है उसको उठवा कर कचरा प्लांट भेजा जा रहा है। अभी इसके बाद कुंड की सफाई के लिए क्या योजना है? कुंड की सफाई जो है, जो उसमें जो माला फूल है आपके सामने देखेंगे, उसमें नाव लगा है, वो नेट लेकर छान रहा है। जो भी इसमें माला फूल गंदगी रहेगी उसको निकलवा कर बाहर कर दिया जाएगा। जब से माँ दुर्गा की प्रतिमा जो अब से आया है, हम लोग लगातार उसको हटवाते चले आ रहे हैं। ना कोई इसमें माला ना फूल कुछ नहीं है, और इसी तरह हमेशा रहे बना ही बरकरार रहेगा, साफ सफाई सुरक्षित रहेगा, उसमें किसी चीज़ को दिक्कत नहीं होगी। 20-25 आदमी लगे हुए हैं इसमें टोटल सफाई करने के लिए। कुंड की क्या स्थिति दिखाई दे रही है? सर जब से सुपरवाइजर जी हैं तब तक यहाँ तो बढ़िया सफाई हो रही है जी। कुंड की क्या पहले दुर्दशाएं थी, अब सही हो गई है कुंड की? अब देखिए काई है, काई तो ख़त्म हो नहीं सकता है। बाकी भैया हैं अपने हिसाब से सफाई करा रहे, बढ़िया करा रहे। अच्छा, अभी दुर्गा विसर्जन बीता है और उसके बाद क्या स्थिति दिखाई दे रही है पहले की अपेक्षा? पहले से तो बढ़िया हो गया है और थोड़ा काम चल रहा है। सफाई तो रोज चल रहा है सर। सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। काशी के बदलते स्वरूप को लेकर चिंतामणि महोत्सव के उपलक्ष्य में
सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। चित्र प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं ने काशी के बदलते स्वरूप को दर्शाया। बच्चों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प ने काशी की तस्वीर को बदल दिया है। काशी विश्वनाथ धाम बनने से वहां घूमने में अच्छा लगता है। वहीं बच्चों ने कहा कि काशी में जो नमो नमः घाट बना हुआ है वो भी बेहद आकर्षक है। वहीं चित्र प्रदर्शनी के आयोजक विश्वनाथ दुबे ने बताया कि काशी का स्वरूप बदला है, काशी का सुंदरीकरण हुआ है, देश विदेश से लोगों के आने की संख्या बढ़ी है और काशी के इसी बदलते स्वरूप में हमने भी अपना योगदान दिया है। और इस चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों द्वारा तमाम चित्रकला निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और इसके बदौलत हम काशी के बदलते स्वरूप को लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ये आज की प्रतियोगिता महान संत श्री चिंतामणि जी की जयंती के उपलक्ष्य में और विद्यालय की 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। बाल सेना क्लब हमारा एक पार्ट है उसकी ओर से और चिंतामणि विद्यालय की तरफ से। इस विद्यालय में आज 22 से ज़्यादा विद्यालयों के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं और वो अपनी दृष्टि से बदलती काशी पर अपना दृष्टिकोण प्रकट कर रहे हैं। काशी का पुराना स्वरूप, काशी का मध्यांतर स्वरूप, काशी का वर्तमान स्वरूप, यह एक विषय दिया गया उनको कि बच्चे क्या सोचते हैं अपनी काशी के बारे में, कल क्या था, आज क्या है और आगे की कल्पना क्या है। तो इस विषय पर चित्रकला की प्रतियोगिता आयोजित की गई काशी नए रूप रंग में, और निबंध का विषय है बदलती काशी एक नया तेवर। इस पर हमारा काम चल रहा है। बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया है। सभी बच्चे और माध्यमिक जगत के सभी विद्यालयों को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। निश्चित रूप से इस चित्रकला प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता के द्वारा जो बच्चों के कंसेप्ट उभर कर आएंगे उसका लाभ बदलती काशी को प्राप्त हो पाएगा और बदलती काशी की योजनाकारों को भी प्राप्त हो सके, हमारा ऐसा सोचना है। और इस बदलती काशी के प्रयास में हमारा भी छोटा सा प्रयास हो, हमारे बच्चों का प्रयास हो, ऐसी कोशिश हमने की है। क्या बना रही हो? मैं आज विश्वनाथ मंदिर को बना रही हूँ, काशी विश्वनाथ मंदिर। और यहाँ पे काफ़ी स्कूलों के बच्चे आए हैं। काशी नव रूप रंग के अवसर पर सारे बच्चे यहाँ पे प्रतियोगिता लिए हैं। काशी में बदलाव दिखा? यस। क्या क्या बदलाव दिखा है? पहले काशी में बहुत गंदगियाँ होती थी, सड़कों पे बहुत लोग भी नहीं आते थे। अब विदेशों देशों से लोग घूमने आते हैं, जिससे कि बहुत सारे बदलाव हुए हैं। हमारे मोदी सरकार ने बहुत सारे बदलाव किए हैं, इससे हमें वहाँ पे बहुत सुविधा मिलती है। थैंक यू। क्या आज बना रहे हो आप? विश्वनाथ मंदिर। क्यों आज विश्वनाथ मंदिर का थीम चुना आपने? क्योंकि आज काशी नवरूपण रंग का कार्यक्रम है, इसलिए विश्वनाथ मंदिर का जो निर्माण हुआ है उसी को लेकर हम आज इस चित्र में बता रहे हैं। आज काशी नवरूपा के अवसर पर हम काशी विश्वनाथ का चित्र बना रहे हैं अपने। काशी विश्वनाथ का ही चित्र आपने क्यों चुना? ऐसा क्या दिखा वहाँ पे आपको? वहाँ पे आगामी समय में बहुत से परिवर्तन दिखे हैं। वहाँ पे चंद गलियों से काशी विश्वनाथ खुली बगिया में आ गए हैं। क्या आज आप चित्र में बना रहे हैं? मैं आज गंगा घाट को दर्शाना चाहती हूँ अपने चित्र में, काशी विश्वनाथ को दर्शाना चाहती हूँ। काशी विश्वनाथ में की जो तंग गलियाँ थी वो अब अच्छी तरीके से बन गई है, चौड़ी हो गई हैं। और गंगा घाट की जो गलियाँ थी वो भी बहुत ही साफ़ सुथरी रहने लगी है। गंगा घाट बहुत साफ़ सुथरा रहने लगा है। मैं अपने चित्र में इस चीज़ को दर्शाना चाहती हूँ। और मेरा जो चित्रकला का विषय है, मैं अब जिस चीज़ पर चित्र बनाना चाहती हूँ वो है काशी का नवरंग रूप। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी ने बताया कि आगामी 9 अक्टूबर को पूर्वांचल क्षत्रिय सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन जीवनदीप उत्सव वाटिका में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी का आगमन हो रहा है। इसके साथ ही पूरे पूर्वांचल से क्षत्रिय समाज के लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस किसके बुलाया, क्या है? इस कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं, आपका सबसे पहले स्वागत है। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि जो क्षत्रिय महासम्मेलन हमने जो बुलाया है
यह पूर्वांचल का पहले जोन का कार्यक्रम है। हमारे 4 जोन में कार्यक्रम रखे गए, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड और मध्यांचल में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि जो क्षत्रिय समाज के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, क्षत्रियों के खिलाफ एक लॉ कानून बनाया जा रहा है, क्षत्रियों को इग्नोर करने की कोशिश की जा रही है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा और तमाम सामाजिक लोगों के द्वारा। हम वो संदेश देना चाहते हैं कि हम राजपूत समाज हमेशा 36 कौम को साथ लेकर के चले हैं और आगे भी लेकर चलने की क्षमता है। हमारे समाज के खिलाफ जो दुष्प्रचार किया जा रहा है उसे कृपया बंद किया जाए। और दूसरा जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि सुहेल देव बैस एक महापुरुष हैं जिनका एक बड़ा मुद्दा है, जिनको हाईजैक करने की कोशिश की जा रही। मैं कहना चाहता हूं कि सुहेल देव बैस सर्व समाज के हैं, किसी एक समाज के नहीं है, लेकिन उनकी जाति न बदली जाए। सूर्यवंशी क्षत्रिय थे महाराजा सुहेल देव बैस और उन्होंने बहराइच चित्तौरा झील पे सैयद सलार मसूद गाजी को वहाँ उन्होंने मार गिराया था और उन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया था। तो सर्व समाज के लोग इनसे प्रेरणा लें, इनको जाति में न बांटें। ये सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, इनकी वंशावली रहने दें। दूसरा, अभी 18 अक्टूबर को मेहर भोज प्रतिहार जी की जयंती, जो लक्ष्मण जी के वंशज हैं, प्रतिहार वंश के हैं, उनकी भी जाति बदलने की कोशिश की जा रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वो बीजेपी के नेता हों, चाहे सपा बसपा कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक नेता है, कि हमें आपस में जाति में न बांटा जाए और हमें जातिगत व्यवस्था न बताई जाए। राजपूत समाज, हमारे पहले भी महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने सभी समाज को एक साथ लेकर चले हैं। आज भी हमारी क्षमता है कि हम सबको एक साथ लेकर के चलें। हम राजपूतों के खिलाफ एक षड्यंत्र किया जा रहा है कि राजपूत ऐसा होता है, राजपूत ऐसा होता है, फिल्मों के माध्यम से भी और राजनीतिक पार्टियां भी इस तरह की चीज़ें करी। तो हम ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे खुलासा करेंगे कि हमारे समाज के खिलाफ ये जो राजनीतिक पार्टियां षड्यंत्र कर रही हैं उनसे हमें किस तरह से बचना है, हमारा इतिहास जो छेड़छाड़ है उससे किस तरह से बचना है, आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हो वह कैसे लागू किया जाए। जो हरिजन एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा, मैं कहता हूं कि बुरा नहीं है, उस मुकदमे को लगा दो। अगर हमारे राजपूत समाज का भाई अगर लगता है कि किसी हरिजन के साथ, किसी SC के साथ अगर अत्याचार करता है, तो मैं कहता हूं उसको 6 महीने जेल में भिजवाओ, उसको किसी चौराहे पे फांसी पर लटका दो, हम राजपूत उसका स्वागत करेंगे। लेकिन अगर वो दोषी नहीं है तो किसी के आरोप मात्र लगा देने से उसे जेल न भेजा जाए, उसके साथ अत्याचार न। अगर अत्याचार करोगे तो हम लोगों ने पूरा एक डेटा पूरे प्रदेश के अंदर इकट्ठा किया है। एक उग्र आंदोलन करने के लिए करणी सेना बाध्य होगी और करणी सेना लगभग एक कमर कस चुकी है पूर्वांचल की धरती से। यहीं पे शपथ लिया जाएगा कि हमारा अगला मुकाम क्या है। कौन लोग शामिल होंगे इस कार्यक्रम में? मुख्य अतिथि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी होंगे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री योगेंद्र सिंह कटार जी होंगे और इस कार्यक्रम में इस सरकार के माननीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री श्री जयवीर सिंह जी होंगे, जो पर्यटन और संस्कृति मंत्री होंगे। दूसरे जो मंत्री हमारे हैं श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, जो कृषि विपणन और उद्यान विभाग देखते हैं, वो भी होंगे। और तीसरे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के जो छोटे सुपुत्र हैं, राष्ट्रीय युवा नेता आदरणीय नीरज सिंह जी होंगे। और पयागपुर स्टेट के महाराज, जहाँ पे चित्तौरा झील पे जहाँ सुहेल देव जी की मूर्ति बनी है, जिनका वो संरक्षक हैं, जिन्होंने अभी सरकार को 150 एकड़ जमीन दान दिया है, वो महाराजा यशवंत विक्रम सिंह जी होंगे। और तमाम ऐसे बनारस की बड़ी हस्तियाँ, विभूतियाँ सभी होंगे। और इसमें तमाम एक एक क्षत्रिय पूरे पूर्वांचल से नहीं, प्रदेश से आ रहा है और गांव-गांव से चल के आ रहा है। और ये दिखाने का हम काम करेंगे कि क्षत्रिय को जो लोग कहते हैं कि एक नहीं होंगे, एक नैरेटिव सेट किया है, अब की बार आपके माध्यम से हम साबित करके दिखाएंगे कि क्षत्रिय एक झंडे के नीचे आ रहा और एक साथ मिलकर के एक आवाज़ उठाएगा। और आने वाले टाइम में जो अत्याचार हमारे साथ सरकारें करेंगी, अब की बार 2024 में क्षत्रिय समाज फैसला करेगा, कोई नेता हमारा फैसला नहीं करेगा। हम राजपूत समाज का एक एक गाँव का बच्चा फैसला करेगा कि हमारा वोट जाएगा कहाँ पर और हम किसके साथ हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लोहराबीर व्यवसायी समिति द्वारा कांग्रेस के प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के जन्म दिवस पर उन्हें बधाई देते हुए किया गया सम्मानित। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में शिवलिंग के वैज्ञानिक परीक्षण के संदर्भ में हुई सुनवाई। कांग्रेस नेता उदित राज द्वारा राष्ट्रपति के खिलाफ की गई टिप्पणी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। और देवनाथपुरा गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब द्वारा स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा का कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुआ विसर्जन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।